दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है। यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनका जन्म स्थान पूछ रहा है कहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा बिहार में। इनका जन्म बिहार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा कलकत्ता में। सबसे पहला जूट मिल कलकत्ता शहर में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा 1990 के दशक में। 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। मतलब पंचायती राज व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा पंचायत समिति। इसका दूसरा स्तर क्या होगा, पंचायत समिति होगा। अगला क्वेश्चन है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी। 1871 में कौन सी संधि हुई थी। आप लोग को इतिहास में पढ़ना है 1871 की संधि। तो 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो इसका सही आंसर होगा 50%। कितना सीट आरक्षित है, मतलब 50% महिला का सीट आरक्षित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्रों को कहा जाता है। निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्रों को, जहाँ जल इकट्ठा होता है, जल जमाव होता है, उस क्षेत्रों को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा वेटलैंड। जहाँ जल जमाव जो क्षेत्र होता है ना, उसको वेटलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेटलैंड। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। मतलब जर्मनी के एकीकरण में किसका सबसे बड़ा योगदान था, किसका महत्वपूर्ण योगदान था। तो इसका सही आंसर होगा बिस्मार्क का। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का मतलब बहुत योगदान था। अगला क्वेश्चन है, टुटीकोरिन पट्टन किस राज्य में स्थित है। यह क्वेश्चन वीवीआई है, यह भी पूछता है बोर्ड में। टुटीकोरिन पट्टन किस राज्य में स्थित है। तो इसको आप लोग रट जाइएगा। तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु में। टुटीकोरिन है ना, वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग इनमें किस शहर को नहीं जोड़ता है। जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग है ना, किस शहर को नहीं जोड़ता है। यह जो महामार्ग है मतलब रास्ता है, यह किस शहर को नहीं जोड़ता है। इसका करेक्ट आंसर होगा गुवाहाटी। गुवाहाटी शहर को नहीं जोड़ता है। जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, यह गुवाहाटी शहर को नहीं जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। गांधी जी थे वह भारत में सत्याग्रह, जो सत्याग्रह आंदोलन हुआ था ना, वही कह रहा है। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। जो सत्याग्रह था उसका पहला प्रयोग कहाँ किया था। मतलब आंदोलन सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। इसका करेक्ट आंसर होगा चंपारण में। सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन को चंपारण में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था। यह भी क्वेश्चन वीवीआई है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में 1936 में। लखनऊ में 1936 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने पटना का नाम आजिमाबाद किया। निम्नलिखित में किसने पटना का नाम आजिमाबाद किया। इसका सही आंसर होगा 18 का डी, अजी मूसा। किसने पटना का नाम अजीमाबाद किया, अजी मूसा। अजी मूसा ने पटना का नाम अजीमाबाद किया। अगला क्वेश्चन है,
नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे? यह क्वेश्चन हमेशा पूछता है और यह हिस्ट्री का सबसे VVI क्वेश्चन है। नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे? इसका सही आंसर होगा कंबोडिया के। ऑब्जेक्टिव पूछेगा 1 नंबर में, कंबोडिया के शासक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नरोत्तम सिंहानूक। नरोत्तम सिंहानूक कंबोडिया के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ? भारत में न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ? मतलब कब लागू कर दिया गया कि कम वर्ष के उम्र वाले बच्चे काम नहीं करेंगे, मतलब मजदूर नहीं बनेंगे। तो इसका सही आंसर होगा 1948 में। क्या किया गया? 1948 में लागू कर दिया गया कि कम वर्ष वाले बच्चे मजदूर नहीं बनेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखे हैं क्लास मतलब सोशल साइंस के 10वीं का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है। तो आप लोग वीडियो को पहले ध्यान से सुनिएगा, उसको कॉपी में नोट कीजिएगा और इसका रिवीजन करते रहिएगा।